नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बंगाल का चुनाव, हर तरफ एक ही चर्चा, खून खराबा, सीआरपीएफ, पुलिस बल, नेताओं के भाषण। लेकिन क्या बंगाल का चुनाव सिर्फ यही है, बोझिल चीजों का? कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। मैंने कम से कम 1000 वीडियो ढूंढे हैं बंगाल के चुनाव के विश्लेषण के लिए, लेकिन सब में एक बात मिसिंग थी, द ग्लैमर फैक्टर ऑफ बंगाल इलेक्शन। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये क्लिप देखिए। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। बात 2019 की है। देश में नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आ चुके थे। टीएमसी पर गुंडागर्दी, मारपीट के आरोप लग रहे थे। देश भर में तृणमूल कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। उसी वक्त एक इंसान आता है बंगाल में टीएमसी को चुनाव लड़वाने। नाम है प्रशांत किशोर। और फिर वहां से एंट्री होती है दो ग्लैमर गर्ल की। एक का नाम है नुसरत जहां और दूसरे का नाम मिमी चक्रवर्ती। और उनके भाषण, उनके डांस के क्लिप अचानक वायरल किए जाने लगे सोशल मीडिया पर। लेकिन वही नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती इस बार के चुनाव में कहां हैं? दोनों राजनीति से किनारे हैं और इस बार एक नई सनसनी एंटर कर चुकी हैं। नाम है सायोनी घोष। जी हां, वही सायोनी घोष जिन्होंने गाया था दिल में काबा नयनो मदीना। सुनिए जरा। पाल तूल दे माझी हला करिस ना, पाल तूल दे माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে, ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, जितना वीडियो वायरल उतनी ज्यादा चर्चा। कुछ इसी सिद्धांत पर चल रही है टीएमसी। प्रशांत किशोर आज नहीं रहे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा तृणमूल कांग्रेस की एक सॉफ्ट छवि गढ़ना चाहते हैं, बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और इसके बाद एक एंट्री होती है। महुआ मोइत्रा की एंट्री होती है, सयानी घोष मैंने बताया ही, इससे पहले नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, सबकी। अब आप सवाल कीजिएगा कि क्या इससे पार्टी को वोटों का फायदा होता है? यंग वोटों का जरूर होता है, निश्चित तौर पे होता है, क्योंकि इस बार अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी नेता की सभा में सबसे ज्यादा भीड़ अगर जुट रही है और सबसे ज्यादा यंग भीड़, जेनजी की भीड़, तो वो सयानी घोष है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी
सयानी घोष के प्रचार करने का अंदाज, ये भाषण देती है तो एक फिल्म की डायलॉग डिलीवरी की झलक आती है उसमें। ये यंग जनरेशन को पसंद आ रहा है, बंगाल के यंग जनरेशन को। पूरे देश में टीएमसी के अगर किसी महिला की सबसे ज्यादा चर्चा है, महिला सांसद की, तो महुआ मोइत्रा सयानी घोष की। लेकिन सयानी घोष के बारे में एक चीज और है कि जो हार्डकोर बीजेपी समर्थक हैं वो भी इनके भाषणों की क्लिप वायरल कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? ग्लैमर, खूबसूरती, अंदाजे बयां या कुछ और? क्योंकि जब वो हनुमान चालीसा भी पढ़ती हैं तो बीजेपी आईटी सेल खुद उसे वायरल करता है। अच्छे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। दोस्तों, बंगाल चुनाव में दो पहलू हैं। एक तो हमने बात की वो लुंगी वाहिनी की, वो हार्डकोर अटैक ब्रिगेड जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन एक टीएमसी के अंदर ही सॉफ्ट अटैक ब्रिगेड है, जो पार्टी की सॉफ्ट छवि को प्रोजेक्ट करती है। और यहीं से निकलता है ममता बनर्जी के लिए सिंपैथी। बंगाली अस्मिता, एक अबला नारी, सब पर भारी, और एक भाव जो बंगाल की महिलाओं में है कि ममता बनर्जी पे अटैक किया जा रहा है, अकेली महिला पर अटैक किया जा रहा है। और इसको बहुत खूबसूरती से कैपिटलाइज करती हैं सयानी घोष या जो दूसरे नेता हैं। और डायलॉग जरा सुनिए कि क्या वो बोल रही हैं, तब पता चलेगा कि ममता बनर्जी को वोट मिलता कहां से है। वो बंगाली अस्मिता है क्या? चलिए, मुसलमान तो उनको देते हैं बल्क में, लेकिन महिलाएं और जेनजी ममता बनर्जी की पार्टी को क्यों देते हैं, यह पता चलेगा इस भाषण से। हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। এই হচ্ছে আমাদের দিদি, কাজে দিদির মাথাটা উঁচু রাখতে হবে। সবাই বলেছে আপনাদেরকে যে এই লড়াই মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করার লড়াই না, এই লড়াই বাংলাকে বাঁচানোর লড়াই। যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল। दोस्तों, हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन बंगाल पॉलिटिक्स को लेके गलत है। हो सकता है कि वहां फिल्म एक्ट्रेस या टॉलीवुड स्टार्स जिनको बोलते हैं उनका महत्व नहीं है। लेकिन अगर ना होता तो हर चुनाव के ठीक पहले एक ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ चेहरा टीएमसी के कैंपेन का मुख्य हिस्सा नहीं होता। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल से ऐसा कोई ग्लैमरस चेहरा है जो कि इमोशनली चार्ज्ड अप कर सके यंग जनरेशन को? और अगर है तो उसके बारे में बताएं जरूर, हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि अपनापन बंगाल के साथ, बंगाल के कल्चर से अपनापन, वहां की मिट्टी से, भाषा से, एक ऐसा चेहरा जिसको हर कोई पसंद करे, प्लीजिंग लगे, सूदिंग लगे, तब यंग लड़कियां और यंग लड़के तब उस पार्टी को वोट देते हैं। क्या इस वोट वर्ग को बीजेपी ने कैपिटलाइज किया, टारगेट किया? मैथिली ठाकुर आई थी, मुझे लगा कि शायद उस दिशा में कोई प्रयास हो। आपको क्या लगता है मेरी इस ऑब्जर्वेशन के बारे में और बंगाल के राजनीति के इस पहलू के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।